और अब बात पाकिस्तान में जारी हुए उस फतवे की जिसने शहबाज शरीफ और मुनीर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी नींद उड़ा दी। जिस पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए पीएम शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर डिजिटल करेंसी का सहारा ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान में उसे लेकर फतवे का ऐसा परमाणु बम गिरा जिसने सारे मंसूबों को राख कर दिया। यह फतवा ठीक उस समय आया जब इस्लामाबाद ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो वेंचर को प्रमोट कर रहा था। और इस फतवे से ट्रंप परिवार और पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के आर्थिक और धार्मिक हलकों में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। दारुल उलूम कराची के चांसलर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग को लेकर इस्लामिक शरिया कानून के तहत एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी पर एक फतवा जारी किया है। उन्होंने बिटकॉइन, एथेरियम और यूएसडीटी समेत तमाम स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन टोकन को पूरी तरह हराम बताया है और शरीयत के अनुसार इसे संपत्ति न मानते हुए उनके खरीद बिक्री को नाजायज करार दिया है। फतवे में साफ तौर पर कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका कोई भौतिक वजूद नहीं है और न ही इसके पीछे किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक की कोई गारंटी है। मुफ्ती तकी उस्मानी का यह फतवा इसलिए मायने रखता है क्योंकि वे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इस्लामिक दुनिया में शरिया फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनके इस एक फैसले ने पाकिस्तान के लाखों युवा क्रिप्टो निवेशकों को अधर में लटका दिया है। यह फतवा ठीक उसी समय आया है जब कंगाली से जूझ रही शहबाज शरीफ सरकार और देश की असल कमान संभालने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में पूंजी लाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से परेशान पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में डिजिटल एसेट्स और वर्चुअल करेंसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था। पाकिस्तान सरकार का प्लान था कि देश के युवाओं के पास मौजूद अरबों डॉलर के क्रिप्टो निवेश को वैध करके उस पर टैक्स वसूला जाए और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऑक्सीजन दी जाए। जनरल आसिम मुनीर खुद इस वर्चुअल एसेट्स सेक्टर को प्रमोट कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को टेक हब के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा सके। लेकिन मुफ्ती के इस एक फतवे ने सरकार के पूरे आर्थिक रोड मैप पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान जैसे देश में सरकार के कानून से ज्यादा अहमियत धार्मिक फतवों की होती है और अब कोई भी बड़ा निवेशक या आम नागरिक क्रिप्टो में पैसा लगाने से कतराएगा। लेकिन इस फतवे की गूंज सिर्फ इस्लामाबाद या कराची तक सीमित नहीं है। इसके तार सीधे अमेरिका के वाशिंगटन और फ्लोरिडा से जुड़े। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अपनी नई क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जरिए दुनिया भर में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार इसी ट्रंप परिवार के क्रिप्टो वेंचर WLF के साथ हाथ मिलाने की फिराक में थी ताकि डिजिटल एसेट्स को प्रमोट करके अमेरिकी प्रशासन के करीब आया जा सके और अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान खींचा जा सके। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी के इस फतवे ने ट्रंप परिवार के इस वैश्विक बिजनेस को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस्लामिक देशों और वैश्विक मुस्लिम कम्युनिटी के बीच मुफ्ती उस्मानी की बात मतलब पत्थर की लकीर। इस फतवे के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खाड़ी देश UAE, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे बड़े मुस्लिम मार्केट्स में भी ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी WLF के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। ट्रंप परिवार जो उम्मीद लगाकर बैठा था कि वे इस्लामिक फाइनेंस के जरिए अपने क्रिप्टो बिजनेस को चमकाएंगे, उस पर इस फतवे ने पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर शरिया के शिकंजे में फंस गया है और मुनीर शहबाज का कंगाली दूर करने वाला डिजिटल प्लान को फतवे का लकवा लग गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शरिया के दायरे से निकलकर शहबाज सरकार इस फतवे को दरकिनार कर क्रिप्टो को हरी झंडी दिखाएगी या फिर मुफ्ती के खौफ में पाकिस्तान का डिजिटल ड्रीम हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।